हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम कराया गया था उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा और जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो आपकी कितनी रहने वाली है। यानी कि फाइनल कट ऑफ चाहे पीआरटी का हो, चाहे आपका जूनियर का हो, चाहे आपका टीजीटी का, यानी कि पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 सभी के कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट ये भी है कि कितने मार्क्स वाले यहाँ पे टीवी के लिए तैयार हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप कितना नंबर आपका है तब जा करके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिससे आपको आगे चल करके कोई दिक्कत न हो। कितने नंबर वालों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा ये भी हम लोग देखेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी और जो भी आपको जानकारी दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी। वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आपका यहाँ पे अगर बात करें परीक्षा की तिथियों को लेकर के, तो यहाँ पे देखिए 19/7/2024 को आपकी परीक्षाएं कराई गई थी, जिसमें 19,645 सीटें हैं और यहाँ पे 150 प्रश्न थे। देखिए यहाँ पे कुछ अभी कन्फ्यूजन ये है कि आपकी कट ऑफ यहाँ पे कुछ कैंडिडेट को जो है कन्फ्यूजन है, बाकी को पता ही है कि आपकी कट ऑफ 150 पे बनेगी, ठीक है, या 120 पे बनेगी, ठीक है, ये इस पे बनेगी या इस पे बनेगी। बहुत ही कन्फ्यूजन है अभी भी कैंडिडेट क्यों। और यहाँ पे देखिए कुल आवेदन की अगर बात करें तो 2,13,940 ये यहाँ पे टोटल आवेदन बताए गए थे, जिसमें से अगर उपस्थिति की बात करें यहाँ पे उपस्थिति की अगर बात करें यहाँ पे तो 1,65,711 थे, ठीक है, यानी कि जो परीक्षा में उपस्थिति थी। और इस हिसाब से देखेंगे तो लगभग आपको समझ में आ जाएगा कि लगभग 75% कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थिति थी आपकी एग्जाम में, यानी कि हम 6 to 8 की बात कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने मेंशन करके पहले से ही रखा है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि 75% सिर्फ यहाँ पे उपस्थिति है 6 to 8 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 75% यहाँ पे उपस्थिति है, यानी कि लगभग 25% कैंडिडेट ने यहाँ पे परीक्षा जो है वो छोड़ा था। तो इस हिसाब से ठीक ठाक है, यानी कि यहाँ पे 75% की उपस्थिति है। अब यहाँ पे 75% में लगभग 5% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि भाषा अर्हता में फेल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भाषा अर्हता क्या है, देखिए आपका जो पेपर कराया गया था यानी कि 6 to 8 का 3 भाग थे, जिसमें यहाँ पे भाग 1 में और भाग 2 था, भाग 3 था। तो भाग 1 यही है जो आपका जो है भाषा अर्हता, ठीक है, ये भाषा अर्हता था, ये भाषा अर्हता था। और इसमें जो है ये 30 अंक का था और ये आपका जीके था और यहाँ पे जीएस, और ये 80 नंबर का जो था ये आपका सब्जेक्ट था, यानी कि सब्जेक्ट से जो भी प्रश्न पूछे गए थे 80 अंक का यहाँ पे। तो इसमें क्या था कि देखिए अगर देखिए आपकी जब टीआरई 1 की भर्ती कराई गई थी तो उसमें आपकी जो है 6 to 8 की कोई भी वैकेंसी नहीं थी, ठीक है, वहाँ से चीज़ें क्लियर हैं कि वहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं थी, इसलिए उसकी कट ऑफ भी बताना जो है बेकार है, क्योंकि जब वैकेंसी नहीं तो कट ऑफ क्या होगी। तो यहाँ पे समझिएगा कि जो 30 अंक का भाषा अर्हता में अगर हम पीआरटी की बात करें थोड़ी सी यहाँ पे, तो पीआरटी में जो आपकी थी पीआरटी क्या था, जो आपका पीआरटी था, फिर 9 to 10 था, फिर 11 to 12 था, ये आपकी वैकेंसी थी टीआरई 1 में। और वहाँ पे लगभग 4800 कैंडिडेट ऐसे थे जो भाषा में फेल थे, ठीक है। और जब भाषा में फेल थे तो उसके बाद जब टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई तो उसमें क्या किया गया था, इसको जो है शून्य कर दिया गया, ठीक है, यानी कि भाषा अर्हता को इसको शून्य कर दिया गया। और इसमें फ़ायदा उन कैंडिडेट को हो गया जो कैंडिडेट भाषा अर्हता में जो है फेल हो गए, मतलब कि फेल हुए थे, उनको क्वालिफाई कर दिया गया। क्वालिफाई का मतलब ये हो गया जब भाषा अर्हता 30 अंक का था, जिसमें 9 नंबर यहाँ पे सभी को पास करने के लिए चाहिए, ठीक। अब इसको शून्य कर दिया गया, चाहे आपका 1 नंबर आया हो, चाहे 2 नंबर आया हो, चाहे 3 नंबर आया हो, उससे कोई मतलब नहीं था। इसको टीआरई 2 में इसको शून्य कर दिया गया। अब यहाँ पे जो फेल थे उनको भी फ़ायदा हो गया। तो इससे ये आंकड़ा नहीं मिल पाया, जैसे टीआरई 1 की भर्ती में मिला था आंकड़ा कि 4800 था, और टीआरई 2.0 की भर्ती में ये आंकड़ा नहीं मिल पाया जो भाषा अर्हता में कितने कैंडिडेट फेल थे। हाँ, आरटीआई के द्वारा ये खुलासा हुआ था कि कई सारे सब्जेक्ट में देखने को मिला था कि कितने 203, 204 इस प्रकार से कैंडिडेट जो है वो फेल हुए थे। लगभग आप समझ सकते हैं कि भाषा अर्हता में बहुत सारे कैंडिडेट फेल होते हैं, जबकि इतना आसान प्रश्न जो है रखा जाता है, उसके बावजूद भी जो है कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे उनके लिए काफ़ी अच्छा था जो कैंडिडेट यहाँ पे भाषा अर्हता में फेल होते हुए भी उनको नौकरी मिल गई थी, क्योंकि शून्य किया गया था। इसी प्रकार टीआरई यहाँ पे देखिए भाग 2 में 40 अंक और 80 अंक का, ठीक है। अब यहाँ पे कट ऑफ देखिए, अगर यहाँ पे टीआरई 3.0 की भर्ती में भाषा अर्हता को लागू किया जाता है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ पे थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा। असर इसलिए देखने को मिलेगा, कहीं हो सकता है कि इसमें भी इसका नंबर जोड़ दिया जाए। फिलहाल अभी जो है 120 पे ही आपकी कट ऑफ बनेगी, जिस प्रकार से अभी तक बनती आई है, ठीक। और इस भाषा अर्हता को जब टाई ब्रेकर किया जाता है तब उस टाइम पे ये काम आता है, ठीक, जैसे पीआरटी में, ठीक।
ये चीज़ें समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा कट ऑफ को देख लेते हैं। इससे पहले एक चीज़ यहाँ पे हमने बना करके रखा है जिससे आपको दिक्कत न हो। ये यूआर कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स हैं और यहाँ पे अनुसूचित जाति SC ST और PWD ये आप समझ लेंगे। ये आपका जो है 120 में है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 48 नंबर ये है, ठीक है। कट ऑफ आपकी देखिए 120 पे ही बनेगी जब भी बनेगी, ठीक है। ये आपका 120 में कट ऑफ बनेगी। ये आपका न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि जो पासिंग नंबर है जो आयोग के द्वारा निर्धारित की गई है। आपकी जिस कैटेगरी के आप उसको देख लीजिएगा कितने नंबर यहाँ पे आपको क्वालिफाई होने के लिए चाहिए। यहाँ पे देखिए हम लोग 6 to 8 की जो गणित एवं विज्ञान की अगर बात करें तो इसमें आपकी जो कट ऑफ गई थी वो थोड़ा सा ध्यान देंगे जो भी कैंडिडेट हैं। अब कुछ कैंडिडेट को लगेगा कि ये कट ऑफ बहुत ही मतलब कि ज़्यादा है ये पुरुषों की, ठीक है। ये पुरुषों की जो कट ऑफ है ये काफ़ी ज़्यादा है, जबकि बताएंगे कुछ कैंडिडेट के यहाँ पे 75% ही कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित हैं, फिर भी कट ऑफ 80-85 नहीं जाएगी। तो एक चीज़ समझिएगा, ये जो आप गणित और विज्ञान देख रहे हैं ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट रहते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट इसमें होंगे और इस चीज़ का अभी तक ये चीज़ें नहीं क्लियर हो पाया है कि गणित और विज्ञान में कितने जो है कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है। वो डाटा जो है कुछ दिन के बाद आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग 80 या 85 के आसपास ही यूआर कैटेगरी के लिए चलेंगे, ठीक है। पिछली जो TRE 2.0 की भर्ती कराई गई थी उसमें भी आपको जो है देखने को मिला था, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे प्लस और माइनस किया भी है तो इसमें से 1 या 2 नंबर आप इसमें माइनस कर सकते हैं, ठीक। 80 है तो आप यहाँ पे 78 कर सकते हैं, ठीक। फिलहाल हमको नहीं लगता है कि कुछ कम होगा यहाँ पे यूआर कैटेगरी की अगर बात करें तो, क्योंकि देखिए इसमें जो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी हैं प्लस बिहार के जो कैंडिडेट हैं यूआर कैटेगरी के, ठीक है, वो सभी रहेंगे। और ये तो सबसे पहले तो एक मेल की जो सीटें, मेल की सीटें नहीं हैं, जो ओपन सीटें हैं जिसपे कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे आ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये तो आपका इसी प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की सीट 70 से 75 के आसपास महिला की जो होगी यूआर कैटेगरी में। EWS की बात करें यहाँ पे 70 से 75 और जो आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चीज़ें समझिएगा। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट कहेंगे EBC और BC, ठीक है। EBC और BC की जो कट ऑफ है ये कैसे यहाँ पे परिवर्तन किया गया है, यानी कि BC की कट ऑफ जो है यहाँ पे EBC की कट ऑफ और BC की कट ऑफ क्यों इतना मतलब अधिक है। अधिक का मतलब ये है कि BC की कट ऑफ अधिक होनी चाहिए जबकि EBC की कट ऑफ कम होनी चाहिए, ठीक। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये आप 75 को यहाँ लाएंगे, ठीक है, और 70 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक। इस प्रकार से चीज़ें हैं। और 60 से 65, ठीक है, ये 60 से 65 और 63 से 68 के आसपास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे BC की बात करें 70 से 78 के आसपास और SC की बात करें यहाँ पे 55 से 60, यहाँ पे 45 से 50, ठीक है। ये आपका SC और ST ये अभी भी इसमें थोड़ा बहुत कमियाँ देखने को मिल सकती हैं जो महिला कैंडिडेट हैं, ठीक है। पुरुषों की सीटें इसी प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी, बाकी महिलाओं की सीटों में आपकी जो है यहाँ पे कट ऑफ जो है थोड़ा बहुत कमी देखने को मिलेगी। फ्रीडम फाइटर वही 40 से 45 के आसपास देखने को मिलेगी यूआर कैटेगरी की बात करें तो। और इसमें ये तो आपके यहाँ मैथ और साइंस का, अगर यहीं पे आप थोड़ा चलेंगे सामाजिक विज्ञान के लिए यानी कि SST की बात करें, सामाजिक विज्ञान में आप देखेंगे यानी कि SST की अगर बात करें तो मेल और फीमेल यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे यूआर कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ पे तो 78 से लगा करके 85 के बीच। एक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये SST वाला जो पोर्शन है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि मैथ और साइंस में, फिर यहाँ पे SST, ये 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट भर के रहते हैं, मतलब कि फॉर्म अप्लाई हुआ होगा, ठीक। तो उस चीज़ को भी हमको देखना है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो 78 से 85 के आसपास, ठीक। अब कुछ कैंडिडेट कहेंगे कि 78 से 85 ये भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन फिलहाल आप इसको देखिएगा, सब्जेक्ट को देखिएगा। और यहाँ पे देखिए 78 से 85, ठीक है, आप इसमें प्लस या माइनस 1 या 2 नंबर कर सकते हैं, ठीक। 78 है, ठीक है। फिलहाल हमको लगता है कि ये बहुत ही सही कट ऑफ है आपकी यहाँ तक। 70 से 80 के आसपास जो महिला कैंडिडेट हैं। उसके बाद EWS की अगर बात करें तो 75 से 78 के आसपास, 70 से 75 के आसपास जो महिला कैंडिडेट हैं, ठीक। और BC की बात करें, यहाँ पे EBC की बात करें अगर तो 70 से 78 के आसपास। तो यहाँ पे देखिए कट ऑफ, इसमें हमको TRE 2.0 को लेकर के नहीं चलना है, क्योंकि जो TRE 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी और TRE 1 की भर्ती प्रक्रिया जब कराई गई थी, 6 to 8 की तो भर्ती प्रक्रिया हुई नहीं थी 1 में, और यहाँ पे TRE 2 में हुआ था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है धांधली देखने को मिला और आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो इस वजह से उससे थोड़ा सा हमको डाउन ही चलना है, और डाउन इसलिए चलना है, एक चीज़ और भी देखना है कि 75% सिर्फ उपस्थिति है कैंडिडेट की यहाँ पे TRE 3.0 की भर्ती में। तो यहाँ पे 70 से 78 के बीच और 65 से 70 के बीच। BC की अगर बात करें 77 से 80 के बीच,
ठीक है। बीसी की बात करें 77 से 80 के बीच, अगर आप देखेंगे बीसी का जब टीआरई 2.2 की भर्ती कराई गई थी वहाँ पे 82 गया था आपकी कट ऑफ बीसी में पुरुष वर्ग की, ठीक है। महिलाओं की जो गई थी वो 71 गई थी। तो यहाँ पे हमने 63 से 70 के आसपास जो है इसको रखा है। एससी की बात करें अगर यहाँ पे 78 से 75 के बीच एससी कैंडिडेट का, ठीक है। एससी कैंडिडेट और एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा एससी और एसटी को देखेंगे। तो पिछली भर्ती में यानी कि टीआरई 2.2 की भर्ती में एसटी की अगर बात करें तो वहाँ पे एससी की बात करें यहाँ पे एससी के लिए तो वहाँ पे आपकी कट ऑफ गई थी 71 गई थी, 71 गई थी यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे 78 से 75 के आसपास ही रखा है। और एसटी की बात करें तो आपकी 55 से लगा करके 57 हमने रखा है। अगर आप टीआरई 2.2 की भर्ती में जाएंगे वहाँ पे देखेंगे तो 71 वहाँ पर भी गया था आपका एसटी का। फिलहाल वो चीज़ें हमको नहीं देखना है, हमको इस चीज़ को हमको ये चीज़ पता है कि वहाँ पे जो है धांधली हुई थी और रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा जो है गड़बड़ बन गया था, जिसकी वजह से आप देख ही रहे हैं जैसे जो टीआरई 1 और टीआरई 2.2 को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फर्जी शिक्षक बाहर किए जा रहे हैं। तो वही सब कारण थे आपकी कट ऑफ हाई जाने की। एसटी की बात करें 55 से 57, 45 से 50 के, फ्रीडम फाइटर 50 से 55 के आसपास आप इसे मान के चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 6 to 8 की जो है हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में देखिए यूआर कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए हमने दोनों रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 85 से 90 के बीच, ठीक है। हिंदी में आप समझ सकते हैं, अगर आपको याद होगा तो पिछली भर्ती में जो है वो 87 गया था, ठीक है, 87 गया था। तो आप इसे जो है 85 से 90 के आसपास ही मान सकते हैं, क्योंकि देखिए सीटें इसमें भी लिमिटेड हैं और कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद 78 से 82 के बीच, ठीक। देखिए यूआर कैटेगरी अगर सीटों की बात करें पिछली भर्ती में जब टीआरई 2.2 की भर्ती कराई गई थी तो उसमें मेल की जो सीटें थी वो 3500 आपकी जो है 62 सीटें थी, ठीक है। और यहाँ पे महिलाओं की बात करें तो लगभग शायद इसमें 2552 सीटें थी, ठीक। तो पूरा मिलाकर के अगर देखेंगे तो लगभग 6000 के आसपास आपकी सीटें हैं, ठीक है। और जो टीआरई 1 की भर्ती कराई मतलब कि ये तो टीआरई 3 का हो गया, और जब टीआरई 2.2 की भर्ती कराई गई थी तो उसमें लगभग 11,400 जो है यहाँ पे 58 सीटें थी। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है, लगभग 5000 का अंतर देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 78 से 85 के बीच, 70 से 75 के आसपास। ईबीसी की बात करें 75 से 80, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट को यहाँ पे ये लग रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ है, तो एक चीज़ समझिएगा कि ऐसा भी नहीं है कि आपका जो है 65 जो आ गया है तो 65 पे कट ऑफ बनेगा। अगर मान लीजिए आप यूआर कैटेगरी के हैं, आपका मान लीजिए हिंदी में आकर 65 आ गया तो आप सोचेंगे कि 65 ही कट ऑफ रहेगी, ठीक है। कुछ का 70 आ गया तो वो कैंडिडेट सोचेगा कि मेरा 70 है तो 70 ही रहेगा कट ऑफ, उससे अधिक नहीं जाएगा, ठीक है। किसी का 80 आ गया तो वो समझेगा कि 80 कट ऑफ रहेगी, इससे कम नहीं होगा या इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक। तो ये चीज़ें सबकी जो है अलग अलग सोच है उस चीज़ को लेकर के। ईबीसी 75 से 80 और 68 से लगा करके 75 के। बीसी की बात करें 83 से 87 और 77 से 80 के बीच आप देख पा रहे हैं। एससी की बात करें यहाँ पे तो 65 से 72 और 55 से 60। एसटी की बात करें 60 से 70 के आसपास। आप समझेंगे, आप सोच रहे होंगे कि एससी और एसटी की कट ऑफ इतनी हाई क्यों जाएगी। अगर आप टीआरई 2.2 की भर्ती की बात करें हम तो उसमें अगर आपको याद होगा तो उसमें गया है आपके जो है एससी की बात करें अगर पुरुष वर्ग में तो आपका 71 गया था, ठीक है। और फीमेल की जो गया था वो 57 गया था, ठीक, 57 गया था। यहीं पे अगर एसटी की बात करें तो एसटी का जो गया था वो 74 गया था। आप समझ सकते हैं कि एससी में 71, एसटी में 74, ठीक। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे महिलाओं की अगर बात करें एसटी फीमेल की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है 50 गया था, ठीक। तो आप समझ सकते हैं इसके हिसाब से हमने काफ़ी कम यहाँ पे कट ऑफ को रखा है, क्योंकि देखिए टीआरई 2.0 में धांधली का जो मामला था उस हिसाब से उसको देखा है और यहाँ पे हमने कट ऑफ को जो है कम करके आपको बताया है जिस प्रकार से चीज़ें हैं, ठीक। फ्रीडम फाइटर 45 से 50 के आसपास। आशा करती हैं चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर हम लोग यहाँ पे इंग्लिश को देखें यानी कि अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूआर कैटेगरी की 78 से 85 के बीच ये कुछ ज़्यादा है, ठीक है। आप इसे कम करेंगे यहाँ पे, यानी कि पेपर इस बार जो इंग्लिश का था वो काफ़ी टफ था और सभी कैंडिडेट को ये चीज़ें पता हैं। तो यहाँ पे आप जो है 78 नहीं रखेंगे। अगर टीआरई 2.2 की भर्ती करेंगे तो वहाँ पे आपकी जो है 82 गई थी, ठीक है। इंग्लिश में 82 मतलब कि मेल के लिए, और फीमेल के लिए जो है वो 76 गई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए हम लोग 78 नहीं रखेंगे, यहाँ पे 75 ही मान के चलेंगे, ठीक है। 75 से लगा करके 78 के आसपास इसको, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 70 से 77 के आसपास, मतलब कि 70 से 75, ये 75 से 78 और 70 से 75 के आसपास महिला के लिए।
और उसके बाद 70-75 ये हो गया। यहाँ पे चीज़ें कम होंगी क्योंकि आप समझ सकते हैं कि लेवल क्या था पेपर का। तो यहाँ पे हम लोग मतलब कि 65 से लगा करके 70 के बीच, ठीक। और यहाँ पे जो है 60 कर देंगे इसको, ठीक, 60 से 65 करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है 67 से लगा करके 72 के बीच। और पीसी का आपको पता है बीसी और यूआर कैटेगरी की 2 से 3 नंबर का अंतर देखने को मिलता है। 73 से 78 और 66 से 70 के आसपास जो है ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये आपका इंग्लिश का है, ठीक है। इंग्लिश में और भी अभी कम हो सकता है क्योंकि लेवल काफ़ी टफ था वहाँ पे। संस्कृत को अगर देखा जाए, अगर संस्कृत जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3 वाले हैं संस्कृत में अगर देखेंगे तो यूआर कैटेगरी की जो संस्कृत है वो 75 से 80 के बीच। वहाँ पे पिछली बार क्या गया था, वो यहाँ पे 79 गया था, यानी कि पुरुष वर्ग के लिए 79। और अगर महिला वर्ग की बात करें यूआर कैटेगरी में तो वो 70 गया था, ठीक। और जब टीआरई 2 मतलब कि टीआरई 2.2 की भर्ती में कितनी सीटें थी संस्कृत में वो समझिए। लगभग आपकी जो सीटें थी वहाँ पर टीआरई 2.2 की भर्ती में वो 2310 सीटें थी, ठीक है। 2310 सीटें थी। और इस बार कितनी सीटें हैं, इस बार सीटें हैं यानी कि पुरुष वर्ग की अगर बात करें यहाँ पे लगभग 1900 के आसपास सीटें हैं, ठीक है। यानी कि 1900 के आसपास आपकी जो है सीटें हैं। पिछली बार 2310 सीटें थी, ठीक। तो देखिए कट ऑफ उसी के आसपास आपको देखने को मिलेगी। यानी कि पिछली भर्ती में क्या हुआ था वो 79 गया था, ठीक। तो आप यहाँ पे हमने यहाँ पे कम किया है और यहाँ पर भी 68 से लगा करके 72 के बीच। ईडब्ल्यूएस की बात करें 65 से 70 और महिलाओं के लिए 55 से 68। यहीं पे बीसी की बात करें 50 से 65 यानी कि 50 से 55। और जो महिला के लिए 40 से 45। बीसी की बात करें अगर तो बीसी की जो कट ऑफ होगी यहाँ पे थोड़ा देखिएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो ईडब्ल्यूएस की आप सोचेंगे कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है यहाँ पे ज़्यादा है और बीसी की कट ऑफ जो है वो कम है। क्यों कम है, यहाँ से चीज़ें समझिएगा। जब आपकी टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी तो यहाँ पे जो बीसी की कट ऑफ थी उस टाइम पे यानी कि 57 गया था वो पुरुष वर्ग के लिए, ठीक है, 57। और जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी वो ज़्यादा थी यानी कि 65 आपकी कट ऑफ थी उस टाइम पर, ठीक। तो यहाँ पे चीज़ें देखिए। अब ये मत कहिएगा कि यहाँ पे बीसी की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से कैसे, मतलब कि बीसी की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो अधिक है, ठीक। तो आप देख लीजिएगा, एक बार उठा के देख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। उसके बाद यहाँ पे एससी की बात करें 40 से 45, एसटी की बात करें 39 से 42 के आसपास जो है देखने को मिलेगी। उर्दू वाले कैंडिडेट यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। जितने भी उर्दू वाले कैंडिडेट हैं उनकी जो यूआर कैटेगरी की अगर कट ऑफ की बात करें 80 से 87 के बीच। टीआरई 2.2 की भर्ती में 91 गया था आपकी कट ऑफ पुरुष वर्ग में। अगर महिला की बात करें तो महिलाओं में जो गया था वो 84 गया था, ठीक। पिछली जो भर्ती हुई थी टीआरई 2.2 की भर्ती 1945 आपकी सीटें थी, ठीक है। और उस वजह से कट ऑफ आपकी उतनी हाई गई थी। इस बार जो है 1400 के आसपास सीटें हैं सिर्फ। तो कट ऑफ यहाँ पे थोड़ी डाउन देखने को मिलेगी क्योंकि सीटों को हमको देखना है। सीटें भी कम हैं लेकिन कैंडिडेट भी कम होंगे उर्दू में, ठीक। तो उस हिसाब से चीज़ें आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कट ऑफ बना करके रखा है, इसको आप एक बार देख लीजिए, मिलान कर लीजिएगा कि आपके बन रहे हैं या नहीं।